आध्यात्मिक यात्रा की चरम अवस्था, वह अवस्था जहाँ काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार स्वतः गिर जाते हैं और केवल शुद्धता, साक्षी भाव और मौन आनंद शेष रह जाता है। भारतीय दर्शन में इसे अलग अलग नामों से जाना गया है। आत्म साक्षात्कार, ब्रह्म ज्ञान, सहज अवस्था, निर्विकार स्थिति। यह कोई नया गुण पाने की अवस्था नहीं है, बल्कि जो असत्य है उसका गिर जाना है। आत्मा स्वभाव से ही शुद्ध है, पर काम, क्रोध आदि मन की तरंगे हैं। जब पहचान मन से हटकर साक्षी में टिक जाती है, तब ये विकार टिक नहीं पाते। कठोपनिषद के अनुसार जब हृदय में स्थित सभी कामनाएं छूट जाती हैं, तब मनुष्य अमृतत्व को प्राप्त होता है। यह अवस्था संघर्ष या जबरदस्ती से नहीं आती, बल्कि गहरी समझ से घटित होती है। जब साधक काम, क्रोध, लोभ जैसे विकारों से लड़ने या उन्हें दबाने का प्रयास करता है, तो वे और अधिक शक्तिशाली हो जाते हैं। पर जिस क्षण वह देख लेता है कि ये विकार उसका वास्तविक स्वरूप नहीं है, बल्कि मन में उठने वाली क्षणिक अवस्थाएं हैं, वहीं से परिवर्तन शुरू होता है। अष्टावक्र का यह वाक्य, न त्वं कर्ता न भोक्ता, यही संकेत देता है कि आत्मा न कर्म करती है, न उसके फल भोगती है। जैसे जैसे यह समझ भीतर उतरती है, वैसे वैसे विकारों को शक्ति देने वाला मैं ढीला पड़ने लगता है और वे अपने आप कमजोर होने लगते हैं। इस प्रक्रिया में साक्षी भाव का स्थिर होना अत्यंत महत्वपूर्ण है। प्रारंभ में व्यक्ति कहता है, मुझे क्रोध आ रहा है, जहां वह स्वयं को क्रोध से जोड़ लेता है। आगे चलकर वही व्यक्ति यह देखने लगता है कि क्रोध आ रहा है, यानी देखने वाला और घटना दोनों अलग हो गए हैं। जब यह दृष्टि और गहरी हो जाती है, तब अनुभव होता है, क्रोध एक तरंग की तरह उठा और शांत हो गया। यहीं से विकारों की पकड़ टूटने लगती है, क्योंकि अब उन्हें पहचान का आधार नहीं मिलता। इसी के साथ अहंकार का क्षय होने लगता है। अहंकार ही वह केंद्र है जहां से सभी विकार जन्म लेते हैं। मैं अलग हूँ, मुझे यह चाहिए, मेरा अपमान हुआ। जब यह केंद्र ढीला पड़ता है, तो काम, क्रोध, लोभ और मोह स्वतः ही शक्तिहीन हो जाते हैं, क्योंकि उनके टिकने के लिए जिस मैं की आवश्यकता थी, अब वह दृढ़ नहीं रहता। जब यह अवस्था और गहरी होती है, तब उसका अनुभव ही विलक्षण होता है। भीतर एक गहरा मौन छा जाता है, मन शांत रहता है। यदि विचार आते भी हैं, तो वह पकड़ नहीं बना पाते। इस मौन में एक अचल शांति का अनुभव होता है। साथ ही एक सहज आनंद प्रकट होता है, जो किसी वस्तु, व्यक्ति या परिस्थिति पर निर्भर नहीं होता। अब बिना कारण की प्रसन्नता रहती है। प्रेम भी अब शर्तों से मुक्त हो जाता है। वह चाह या अपेक्षा से नहीं, बल्कि भीतर की पूर्णता से बहता है। इस अवस्था में भय का लोप हो जाता है। मृत्यु, अपमान या हानि का डर नहीं रहता, क्योंकि पहचान शरीर और मन से हटकर साक्षी में टिक जाती है। जीवन अपनी गति से चलता रहता है। कर्म होते हैं, बोलना, चलना, कर्म करना, सब जारी रहता है, लेकिन भीतर कोई करने वाला नहीं होता। यही वह अवस्था है जहाँ जीवन में बंधन नहीं रहते, केवल सहजता और स्वतंत्रता शेष रह जाती है। निष्कर्षतः यह अवस्था किसी विशेष साधना का परिणाम नहीं, बल्कि गहरी आत्मसमझ की स्वाभाविक परिणति है। जब मनुष्य यह देख लेता है कि काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार उसके वास्तविक स्वरूप नहीं हैं, बल्कि मन की अस्थायी अवस्थाएं ही हैं, तब उनसे संघर्ष की आवश्यकता ही समाप्त हो जाती है। संघर्ष के स्थान पर साक्षी भाव आ जाता है और उसी क्षण से विकार अपने आप गिरने लगते हैं। इस मार्ग में कुछ जोड़ा नहीं जाता, बल्कि बहुत कुछ छूट जाता है। झूठी पहचाने, गलत धारणाएं और मैं का बोझ। अंत में जो शेष रहता है, वही सदा से था, शांत, मुक्त, शुद्ध, साक्षी। जीवन तब भी चलता है, कर्म तब भी होते हैं, लेकिन भीतर कोई बंधन नहीं रहता। यही वास्तविक स्वतंत्रता है, यही आत्मिक परिपूर्णता है। अंततः यह समझ स्पष्ट हो जाती है कि मुक्ति कोई दूर की मंजिल नहीं, बल्कि यहीं अभी अपने सत्य को पहचान लेना है। जब देखने वाला स्पष्ट हो जाता है, तो जो कुछ गिरना था वह गिर जाता है, और जो बचता है वही तुम हो।